नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट इंटेंशन, ट्रूएस्ट इंटेंशन, क्या इरादे हैं उनके, क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, हम ये सब चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की सारी पॉजिटिविटी आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो टैरो का दूसरा चैनल भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। वहाँ हम अलग अलग डायमेंशन आपके चेक करेंगे। वहाँ की रीडिंग और भी ज़्यादा मज़ेदार होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। करंट फीलिंग्स आपको अगर देखनी है तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको आपके लाइफ के दूसरे डायमेंशन को चेक करना है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए। सो वहाँ भी हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और कमेंट भी किया है। कंग्रेचुलेशंस आप लोग कह रहे थे। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कनेक्टेड रहिए इसी तरह से ताकि स्पिरिचुअली हम सब एक साथ ग्रो कर पाएँ, है ना। सो यस डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशन क्या है। डिवाइन क्या है इरादे इस इंसान के, क्या करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड। क्या करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। स्पिरिट गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। थर्ड आई चक्र, ओपन अप की एनर्जी यहाँ पे है। हैंड थ्रोट चक्र, माय गुडनेस क्या ये, विन और लॉस। डेडिकेटेड एफर्ट्स जो कि ऑब्स्टिकल में हैं। शेयर द लव, क्या बात है, ब्यूटीफुल। चूज ये बैटल की एनर्जी है, लवली। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 64558337। 55 की एनर्जी है, एक बिग चेंज, एक बिग शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और क्योंकि 6 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, सो एक लग्जरी, रोमांस, लव ये फील कर सकते हैं आप इस टाइम पे। यहाँ पे 3 और 7 की एनर्जी है तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली चेंज हो रहा है, इनकी सोल चेंज हो रही है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब सोल चेंज होता है, तो जो सोल्स के स्कार्स वगैरह ख़त्म होते हैं ना, तभी इंसान रियलिटी को सोच पाता है। नहीं तो दिमाग तो बहुत सारे इल्यूजन्स को क्रिएट करता है। एक इल्यूजन की एनर्जी भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, इसलिए इल्यूजन इतना हावी नहीं होगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो क्लेरिफाई करेंगे हम थ्रोट चक्र की एनर्जी क्यों है डिवाइन इनके, सॉरी थर्ड आई चक्र की एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि इनको बहुत कुछ चीज़ें अपनी ओवरऑल लाइफ में समझ में आ रही है। जो बाकी के डायमेंशन में इनको में भी तकलीफ़ हो रही होगी, या बाकी के रिश्ते इतने सही नहीं हो रहे होंगे, या कर्मा वापस मिला है ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर ओवरऑल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें इनको समझ में आई हैं जो इनको अपनी 2 आंखों से नहीं दिख रही थी, ठीक है। जो चीज़ें हमें बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है, मतलब बहुतों को ये चीज़ें समझ नहीं आती है, वो कुछ चीज़ें इनको समझ में आई है अपनी ओवरऑल लाइफ में। कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, किसने इनका साथ दिया है, किसने इनको धोखा दिया है, ऐसा बहुत कुछ, बहुत सारे कार्ड से इतना नहीं लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड थर्ड आई चक्र की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन। One more time please। थर्ड
आई चक्र की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है ना कि ये इंसान अपनी ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, जो कि दिख रहा है ना, शेयर करना चाहते हैं प्यार अपना, बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं। सो कब होगा वो सारी चीज़ें, कब होंगी, जब ये इंसान वो लीड करना चाहेंगे इस रिश्ते को। इतने दिन तक ये क्या सोच रहे थे कि आप एफर्ट्स लो, आप सब कुछ ठीक कर दो, आप जो एक्शंस हो सक रहा है वो आप लो, अदरवाइज़ ये वेट करेंगे चुपचाप। सो ये अभी इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये इंसान इस स्टकनेस से निकलना चाहते हैं। ये जो स्टक है ना कि भाई मैं भी स्टक हूँ और तुम भी स्टक रहो, ऐसी वाली एनर्जी से इंसान निकलना चाहते हैं। एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, और दोनों के बीच जो भी चीज़ें इम्बैलेंस्ड है उसको बैलेंस करना चाहते हैं ये इंसान। तो फिलहाल अपनी एनर्जीज को इंसान बैलेंस करेंगे तभी इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएंगे। इनकी एनर्जी इम्बैलेंस कब हो रही थी? जब ये इंसान सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ये लो एक्शन, आप एफर्ट्स लो, आप जो आप कर सक रहे हो आप करो, नहीं कर सक रहे तो फिर ये इंसान वेट करेंगे। ऐसी जो एनर्जी इनकी थी वो एनर्जी को इस इंसान लेट गो करना चाहते हैं। थर्ड आई चक्र का मतलब ये होता है ना, थर्ड आई चक्र एक्टिव होना या फिर क्लिंज होना, या फिर थर्ड आई चक्र की सच्चाई, मतलब जो सच्चाई हमें समझ आती है कि एक बहुत लोगों के बीच हमने देखा है कि जो मेल पर्सन होते हैं वो हमेशा डोमिनेट करना चाहते हैं फीमेल को। अब ये एनर्जी मस्कुलाइन और फेमिनाइन हो सकती है, ठीक है, मतलब वाइस वर्सा हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम आप देखोगे कि मेल जो होते हैं वो फीमेल को डोमिनेट करना चाहते हैं, और एक रूल चला रहा है उसको ही लोग फॉलो करते जा रहे हैं कि जो मेल है वो डोमिनेट करेंगे और जो फीमेल है उसको सहना होगा। सो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सोसाइटी का बनाया हुआ कुछ रूल है जो कि बहुत बेकार रूल है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल्स ऐसे बन गए हैं। लेकिन फीमेल और मेल की यहाँ बात करना सही नहीं होगी, क्योंकि ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है। सो जिन फीमेल्स में मस्कुलाइन एनर्जी बहुत एक्टिवेट होती है वो डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो मस्कुलाइन हमेशा डोमिनेट करते हैं और फेमिनाइन हमेशा ही इमोशनल होती है। सो ये जो चीज़ें आपको थर्ड आई चक्र से ही समझ में आती है, जब आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होती है या फिर जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तभी आपको समझ में आती है, तब आप सोल कॉन्शियसनेस में आ पाते हैं। आप फीमेल और मेल में नहीं जाते हैं, आप बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी लाइफ को सोल कॉन्शियसनेस में देखें, जो कि ये इंसान अभी या तो इनको समझ आ रही है कुछ चीज़ें, खुद से ही इनकी अवेकनिंग वगैरह हो रही है, फिर खुद से ही इनका थर्ड आई चक्र इनकी एक्टिवेट हो रही है, या फिर डिवाइन इनको कुछ समझाना चाह रहे हैं जहाँ पे इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि एक जो प्राइड लेकर ये बैठे थे कि मुझे नहीं झुकना है, फिर मुझे नहीं एफर्ट्स लेना है, वो प्राइड कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है ताकि रिश्ता स्मूथ चल सके। अदरवाइज़ ये स्टकनेस ही फील होगी, अदरवाइज़ ये इंसान न्याय नहीं कर पाएंगे, ना खुद के साथ, ना आपके साथ, ना इस रिश्ते में। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि बिना मतलब का जो अहंकार, ईगो लेके ये बैठे थे, प्राइड लेके बैठे थे कि आपको ही आना है। सो अभी इनको लग रहा है कि एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए और एक न्यू बिगनिंग करना चाहिए। अब जो एक मेल, एक मस्कुलाइन आप समझ लें, से एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए हमें? ईगो और प्राइड नहीं, बल्कि लीड करना। अगर वो लीड कर रहे हैं रिश्ते को तो इसका मतलब वो जेंटलमैन है, इसका मतलब वो मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है उनके अंदर, और बैलेंस्ड एनर्जी है मस्कुलाइन, है ना। लेकिन जब एक इंसान बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में है, मेल है, और बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, अपने आप को लीडर समझ रहे हैं लेकिन लीड नहीं कर रहे हैं, सारे प्राइड, ईगो उनके अंदर भरे हुए हैं, तो वो जो डिवाइन, वो जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, वो डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी होती है। और सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ये एनर्जीज होते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में नहीं होते, ये सारे मेल्स और फीमेल्स में होते हैं। ट्विन फ्लेम्स में ये एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं दोनों के अंदर। सो ये इंसान, इनको अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि एज अ जेंटलमैन और एज अ मस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन मस्कुलाइन, इनको लीड करना चाहिए इस रिश्ते को। और लीड कैसे करेंगे? ये एक पैशनेट स्टार्ट के साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ। कैसे करेंगे वो? जब ये बैलेंस्ड होंगे तब। मतलब प्राइड कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, ईगो डेथ हुई है, इसलिए सोच पा रहे हैं चीज़ों को, अदरवाइज तो ईगो ही रहता है जो कि इल्यूजन बता रहा है हमें कहीं ना कहीं फीलिंग्स में, है ना। ईगो एक इल्यूजन है, ईगो एक डर है, फियर है कि कहीं मैं झुक नहीं जाऊं, कहीं मुझ पे क्वेश्चन ना उठ जाए कि मैं कमज़ोर हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये है ईगो, और ये इल्यूजन है, ये दिमाग का फितूर है, क्या कहते हैं उसको, जो भी है, ठीक है, दिमाग का बनाया हुआ खेल है ये। सो इसलिए ये इंसान, इनको ये समझ में आ रहा है कि ये अहंकार, ये प्राइड, ये ईगो लेके फ़ायदा नहीं है। अगर रिश्ता बैलेंस होना चाहिए, अगर रिश्ते में बैलेंस चाहिए तो वो बैलेंस जो है वो दोनों तरफ से होने चाहिए। और अगर ये इंसान
मस्कुलाइन एनर्जी है या फिर मेल है, तो फिर इनको लीड करना चाहिए इस रिश्ते को पैशनेटली, जिनको समझ में आ रहा है। अब समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि थड़ाई चक्र यहाँ पे है और थड़ाई चक्र की या तो क्लिनजिंग हुई है या फिर बैलेंस हुई है या फिर एक्टिवेट हो रहा है, कुछ ऐसा थड़ाई चक्र में इनकी हीलिंग चल रही है, जिससे कि इनको सोल कॉन्शियसनेस वाली चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ओपन अप की एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है, जहाँ ये इंसान अपनी फीलिंग्स को ओपन अप होके बोलना चाहते हैं। और देखिए साथ में थ्रोट चक्र की एनर्जी है, जहाँ पे बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात। ये इंसान है ना, इनके पास दो चॉइस है, या तो ये बोले या तो नहीं बोले। हाँ, या तो ये ऑफर दें या तो ये कट करे रिश्ते को। लेकिन ये इंसान ओपन अप होना चाहते हैं। इनके पास दो ऑप्शन है। इनको मे बी आप दोनों के बीच सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया, जिसके चलते दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो एक्शन लो या फिर ख़त्म करो। ठीक है, सो ये इंसान एक्शन ले या ख़त्म करें, इंडिसाइसिव हो रहे हैं। जहाँ मन उनका है ओपन अप होने का, जहाँ मन उनका है एक बार बात करने का, जहाँ मन उनका है एक बार आपकी राय भी पूछ ले कि आप क्या चाहते हो। सो एक मैच्योरिटी से इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं और एक प्यार का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान, एडिक्टेड है आपसे, आदत बन चुके हो आप इनकी। नहीं बात करते हैं, नहीं देखते हैं तो नहीं चलता इनका, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में एडिक्शन का मतलब ये होता है, फीलिंग्स में डेविल का मतलब ये होता है, ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अगर सेपरेशन आता है ना, तो जितनी तकलीफ आपको होती है उतनी तकलीफ ही इनको होती है, लेकिन ये इंसान दिखाते नहीं होंगे। ठीक है, या तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के केस में, ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान एक डिसीजन लेना चाहते हैं, या तो आपको ऑफर दें या तो आपको कट करें अपने लाइफ से, जहाँ ये इंडिसाइसिव हो रहे हैं। मन क्या है इनका? मन इनका है आपको एक ऑफर दें और आपसे भी पूछें, एक बार कम से कम बात करें और आपसे पूछें कि आप क्या चाहते हो, इस रिश्ते में और एफर्ट लेना है कि नहीं लेना है, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो इस रिश्ते को। सो एक बार ओपन अप होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे बोलना चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ आपको एक प्रपोजल ये इंसान देना चाहते हैं, फिर सॉरी बोलना चाहते हैं, फिर बात करना चाहते हैं, इमोशनली आपसे एक बार कनेक्ट करना चाहते हैं ये इंसान। जिनका रिश्ता बहुत ख़राब हो गया है, जिनके रिश्ते में कुछ बचा नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कुछ खत्म हो गया, अब और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, उनके पार्टनर भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे कम से कम एक बार बात किया जाए और एक बार मैच्योरिटी के साथ बात किया जाए, बैलेंस्ड होकर बात किया जाए, अपने ईगो को ख़त्म करके, प्राइड को ख़त्म करके साइड में रख के आपसे रोमांटिकली इमोशनली कनेक्ट करके आपसे भी आपकी राय पूछी जाए। तो एक बार चीज़ों को ओपन अप करना चाहते हैं इंसान, एक बार अपना दिल खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं, एक बार अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उसके बाद भले ही इंसान आप इनको मिलो चाहे नहीं मिलो, लेकिन ये इंसान एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। सो मुझे ऐसे किसी इंसान की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जो कि जिनके मन में प्यार बहुत है आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइड में इंसान थे पास्ट में, बहुत प्राइड में और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करने वाले एक इंसान की, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तुमको कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। भले वो एफर्ट नहीं लगा रहे थे, भले वो एक्शन नहीं ले रहे थे, भले उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन उनके हिसाब से प्यार जिस तरह से वो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था। सो ऐसे कोई इंसान जो कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे साइन इनकी एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। सैजिटेरियस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। माय गुडनेस, ओह अगेन वही है। ये इंसान, मैंने बोला ना, ये इस स्टकनेस से निकलना चाहते हैं। बहुत हुआ अब स्टकनेस वाली एनर्जी, बहुत स्टक रहे बहुत महीने, बहुत साल स्टक रहे, चुप रहे, अब बस अब निकलना है यहाँ से, ऐसी एनर्जी है। सो किस तरह से निकलना है ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स मतलब पता है ना, क्वीन ऑफ कप्स मतलब दिल खोल के अपने प्यार को इजहार करना, जो भी दिल में है अपने आप से बोलना, मतलब प्यार का जो कप है ना, जो भरा है इमोशन से और रोमांस से, वो आपको देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, इंटेंशन में बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एंड थ्रोट चक्र के साथ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, मतलब ये इंसान बहुत कुछ इनके मन में है जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं।
चाहते हैं, बहुत कुछ इनके मन में है जो कि आपको बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है तो इमोशनली और रोमांटिकली आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब करेंगे कैसे, तो यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ेगा। बस ये जो स्ट्रैटेजी लेके आ जाते हैं ना ये इंसान ये मुझे समझ नहीं आता है। जब बात करना है तो बात करना है। स्ट्रैटेजी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा होगा, जिनसे कि इनको आप तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस होगा, मतलब रास्ते बंद है जहाँ से इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप तक पहुँचे कैसे। या तो ये हो सकता है, या फिर ये इंसान को डायरेक्ट आने में प्रॉब्लम हो रही क्योंकि बहुत सारे इगोइस्टिक इंसान रहे हैं पास्ट में, और अब इनको पूरी तरह से ईगो कर ख़त्म करके आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बोले कि क्या हुआ, आ गए होश ठिकाने, आ गए अकल ठिकाने, ऐसा आप ना बोले, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको नहीं पता है। इसलिए स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपके पास आए ताकि इनकी रिस्पेक्ट भी रहे, आपकी भी रिस्पेक्ट ये रखें और बातचीत हो सके। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डेस्टिनी है आप दोनों की एक साथ, डेस्टाइंड हो आप लोग। इनको पता है कि बस अलग रहना या मिलना ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप लिखे हो इनके किस्मत में और मिलना तय था आप लोगों का, कुछ साथ में होना तय था, इसलिए आप लोग मिले हो। और कुछ ऐसा डेस्टिनी के बारे में आपको बताएंगे ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार। सो एक चेंज ये इंसान चाहते हैं, इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है, और ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं, इस स्टकनेस से निकलना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं। इनकी इंटेंशन यही है, इंटेंशन यही है कि बस बहुत हुआ, अब ये इंसान ओपन अप होना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, दिल की बात को खुल के आपके सामने रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। विन और लॉस की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ पे इनको इतना पता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो या तो ये आपको खोएंगे या तो आपको पाएंगे, या तो चीज़ें सही हो जाएंगी या फिर आप ब्लॉक कर दोगे, आप इंसल्ट कर दोगे, या फिर आप कुछ बुरा भला कह दोगे। लेकिन जो भी है ये इंसान एक न्यू बिगनिंग एक बार ट्राई करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ इनको पता है कि चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं, अप डाउन हो सकती है, इनको पता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मतलब आप या तो मुंह पे फ़ोन पटक दोगे या आप ब्लॉक कर दोगे या फिर कुछ क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनको लग रहा है कि ठीक है, जो भी अप डाउन होंगी चीज़ें ये संभाल लेंगे, लेकिन ये बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इनको पता है कि आप भी इनके बिना खुश नहीं हो, इसलिए इंसान बात करना चाहते हैं एक बार, ठीक है। अब आप इनसे पूछोगे, कभी आते हो कभी जाते हो, बहुत कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि आप इनसे पूछोगे, लेकिन फिर भी इंसान उन सब के बावजूद भी एक बार एफर्ट लेना चाहते हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, जो कि ये अंदर बहुत भरे हैं बोलने के लिए, बहुत कुछ एक्सप्रेस करने के लिए। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो जिन लोगों की बात अभी होगी ना, ये इंसान घंटों बात करेंगे आपसे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, घंटों बात करेंगे। डेडिकेटेड एफर्ट्स यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। देखिए कितनी सुंदर एनर्जी है, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब जो कार्ड्स है ना वो एक ही स्प्रेड में पूरा आंसर है ना वो मिल गया है। बट स्टिल मैं आप लोगों को क्लैरिटी मिले इसलिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ये पता चल रहा है कि यार गलती हो गई, जो सही से एफर्ट्स लेने थे वो लिए नहीं, क्योंकि ऑब्स्टिकल में डेडिकेटेड एफर्ट्स, जितने एफर्ट्स लेने चाहिए थे वो पास्ट में लिए नहीं, जिसके चलते रिश्ता ख़राब हो गया। अभी इंसान ओपन अप होना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मन की बात, अपना प्यार आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं जिन पे इनका ध्यान पास्ट में रहा होगा, लेकिन अब इनको ये समझना है कि इनके लिए क्या प्रायोरिटी है, इनके लिए ज़रूरी क्या है, ये किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, अब ये डिसाइड करना चाहते हैं। क्योंकि चूज़ योर बैटल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, माइंड ब्लोइंग। डेडिकेटेड एफर्ट्स यहाँ ऑब्स्टिकल में है। डिवाइन प्लीज गाइड। देख रहे हो ना, तो आप दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी थी, आप दोनों सक्सेस हो सकते थे, ये रिश्ता सक्सेस हो सकता था, मतलब ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन फिर भी ये इंसान के डेडिकेटेड एफर्ट नहीं थे। जो एफर्ट्स जिस टाइम लगने चाहिए थे उस टाइम इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए। उस टाइम प्राइड में, ईगो में ये चूर थे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव में नहीं, सेल्फिशनेस में ये इंसान ज़्यादा फोकस्ड ये थे और ज़्यादा फोकस थे, और जिसके चलते यहाँ इस रिश्ते पे इनके एफर्ट्स लगे नहीं जो कि लगने चाहिए थे जिस टाइम। अब इनको लग रहा है कि उन्होंने गलती की, इसलिए ये इंसान अब उसको ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ठीक है।
ये इंसान आपसे बहुत ऑब्सेस्ड थे, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी पास्ट में आप दोनों के बीच जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको लगा कि यार गलती हो गई, मतलब होता ना एक कि यार क्या किया मैंने, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। सो ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे इनके ही खुद के नेगेटिविटीज़ को ये इंसान समझ रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि इनकी गलती की वजह से ही ये रिश्ता ख़राब हुआ है। सो कुछ लोगों के पर्सन ओवर एरोगेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे बहुत एरोगेंट आपके पार्टनर रहे हैं पास्ट में। कभी बहुत अच्छे से बात करते करते डांट देना, झपट देना, या फिर बात करते करते फ़ोन कट कर देना, या फिर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, नहीं समझना बातों को। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके अंदर पास्ट में रही है और मुझे लग रहा है कि इनके कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है, जिसके चलते इनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है और इनको समझ में आ रही है इनकी गलती थी पास्ट में। ठीक है, सो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए इंसान दिख रहे हैं जहाँ इनको समझ में आ रहा है कि जो भी सक्सेस नहीं मिला वो इनके चलते। चीज़ें जैसे ये चाह रहे थे ना वैसे पूरी होती, इनकी विश पूरी होती आपके साथ, या फिर जो भी चीज़ें आप लोग चाह रहे थे, जो आपके प्लानिंग्स थे मैरिज को लेके, या फिर जो भी चीज़ें आगे फ्यूचर को लेके, या फिर स्टेबिलिटी को लेके, वो ज़रूर पूरी होती। लेकिन इसलिए पूरी नहीं हुई इस रिश्ते में क्योंकि इस इंसान के सही से एफर्ट्स उस टाइम नहीं लगे थे जब आप एफर्ट्स लगा रहे थे इस रिश्ते में। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी गलती थी, इनको रियलाइजेशन हो रहा है। तो जब इंसान रियलाइजेशन कर लेता है ना कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, वहीं से आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ता है, वहीं से आपके कर्मा जो है ना, जो आपने खराब कर्मा किए हैं वो फिर क्लीन होना शुरू हो जाते हैं। अब बस आपको रियलाइज तो करना पड़ता है कि आपने गलत किया है, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग गलती पे गलती करते हैं और कहते हैं कि हम सही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। सो पास्ट में इनकी एनर्जी ऐसी ही रही है जहाँ पे ये जो भी कर रहे थे इनको लग रहा था कि हम सही, मैं सही हूँ। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी तो उसका ब्लेम भी आप पे डाले होंगे इन्होंने कि तुम्हारे चलते वो आई, तुम्हारे चलते मैंने ऐसे किया। ठीक है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं ली होगी कि हाँ मेरी गलती थी, वो मैंने किया जो भी किया, उसका भी ब्लेम आप पे डाला होगा इस इंसान ने कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया। ठीक है, सो ऐसे एक इंसान रहे हैं पास्ट में ये, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरोगेंसी, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करना, इगोइस्टिक, बहुत प्राइड में, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट एक इंसान रहे हैं, बहुत एडिक्टेड किसी चीज़ से। ऐसे एक इंसान रहे हैं जहाँ पे इनको पता है कि इनमें बहुत सारी नेगेटिविटीज़ थी, जिसके चलते जो ये चाह रहे थे आपके साथ स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी इनको इस रिश्ते में नहीं मिली, जो कि इनकी गलती थी। ब्यूटीफुल। शेयर द लव की एनर्जी है जो कि आउटकम में दिख रहा है मुझे। ओके, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी रेडी हैं, और कहीं से ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ, कहीं से। ओह माय गॉड, 1 मिनट, कार्ड गिर गए। सो मुझे यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी दिख रही है बॉटम ऑफ द डेक, जहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस इनके अंदर हो रहा है, सोल इनकी प्योरीफाई हो रही है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान कि ये इंसान आपसे बात कर पाएँ, एक बार कम्युनिकेट कर पाएँ, अपने दिल की बात को खुल के आपसे बोल पाएँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इंसान रेडी है, ये बोल पाएँ। ये इंसान शांति चाहते हैं आपके साथ अपने लाइफ में, ये सब ये बोलना चाहते हैं आपसे। और मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे ये इंसान आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, ये अपने मन में बहुत कुछ रख के ये बैठे हैं, जहाँ पे ये आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, चूज़ ए बैटल की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, जहाँ पे ये इंसान आपकी प्रायोरिटी इनके लाइफ में क्या है वो ये तय करना चाहते हैं अब आपसे बात करके, और आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इनकी प्रायोरिटी अब क्या है। पहले तो इनको पता था कि आपके लाइफ में इनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है और अपने सबसे टॉप प्रायोरिटी पे इनको रखा था, लेकिन अब आपकी एनर्जी देखकर इनको नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी में विन और लॉस है। इनको पता है कि आपको खो भी सकते हैं, पा भी सकते हैं। एक बार आपसे बात करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप इनको ब्लॉक कर दो, मुँह पे फ़ोन पटक दो, या फिर आप बहुत खरी खोटी सुना दो, या फिर ये हो सकता है कि आप उनकी बात को समझ लो और चीज़ें आप दोनों के बीच ठीक हो जाए। तो जो भी है, आपकी एनर्जी इनको पता नहीं है, इसलिए इंसान एक बार आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में इनकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे, वेट। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। एक गाना चैनल हो रहा है मुझे। ओह माय गुडनेस, पजल्स, फिर से पजल है आप लोगों के लिए। मुझे पता तो है वो गाना कौन सा है, लेकिन मुझे उसके लिरिक्स नहीं आते। ठीक है, सुनहानी दिल जानी, तेरा छुआ चाहिए, तू
है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो जो ब्लैंक था ना बीच का, उसको आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स कीजिएगा। ठीक है, मुझे बीच के लिरिक्स नहीं आते हैं। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, ये आई थिंक टाइटल, सर्च कीजिए यूट्यूब पे, बहुत सुंदर गाना है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। मेजर चेंज, कुछ मेजर चेंज हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ इनकी आंखें खुल गई है। लाइफ में कुछ कार्मिक लेसन्स इनको मिले हैं, या फिर इनको थर्ड आई चक्र का खुलना इतना इजी नहीं होता है। थर्ड आई चक्र का खुलना तो छोड़ दीजिए, उसकी क्लींजिंग जो होती है ना, प्योरिफिकेशन जो होता है ना, वो भी इतना इजी नहीं होता है। जब एक इंसान अपने ऊपर बहुत मेहनत कर रहा होता है, या फिर आप लोग अपने ऊपर बहुत मेहनत अगर कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर के चक्रास एक्टिवेट हो सकते हैं। सो थर्ड आई चक्र का खुलना या फिर एक्टिवेट होना या फिर क्लींजिंग होना, बस वो स्टार्ट ही जब होता है ना, तो बहुत कुछ ऐसा हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि रियल है। अभी जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच और चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वो सब फेक है, वो सब कॉन्शियस माइंड का बनाया हुआ, क्रिएट किया हुआ इल्यूजन है। लेकिन अगर थर्ड आई चक्र इनका स्टार्ट भी हुआ है प्योरिफिकेशन, तो इनको बहुत कुछ ऐसा दिखेगा या फिर दिख रहा है जो कि रियल है। ठीक है, सो मेजर चेंज, कुछ ना कुछ चेंज इनके अंदर हुआ है, या तो लाइफ में हुआ है, या तो इनको कोई कार्मिक लेसन मिला है, या फिर कुछ झटका लगा है। समझ में आ रहा है ना, जिसके चलते ये इंसान समझ पा रहे हैं कि इनसे गलती हुई है। सो यही होता है, यही मैं बोलती हूँ आप लोगों को, ये रिलीज़ कीजिए। जब आप रिलीज़ करते हो ना, जैसे किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया और आप जब उसको सजा देने में आ जाते हो ना कि नहीं मैं उनको सबक सिखाऊंगी, कैसे मेरे साथ उसने ऐसा किया, तो ये केस बहुत नॉर्मल सा हो जाता है केस। समझ रहे हो ना, आपकी कितनी हद होगी उनको सजा देने की, आप क्या कर लोगे। लेकिन जब आप माफ़ कर देते हो, जब आप रिलीज़ कर देते हो ना, तो वो कार्मिक लूप से आप निकल जाते हो बाहर। अब ये इंसान जो कर्मा इन्होंने किया है, इसको डिवाइन जस्टिफाई करेंगे, इनको डिवाइन जस्टिस करेंगे। और हम कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन मार बहुत जोर की पड़ती है। सो उस टाइम एकदम आँखें खुल जाती है कि हमने क्या गलत किया है। समझ रहे हो। सो इसलिए अभी भी जो इंसान पकड़ के बैठे ना कि नहीं हम तो माफ़ करेंगे ही नहीं, तो ये आप गलत कर रहे हो। रिलीज़ करो, माफ़ करो और रिलीज़ करो, चीज़ों को ख़त्म करो, तब वहाँ भगवान जस्टिस करते हैं। आप अपने हाथ में केस लेके रखोगे, आप केस फॉरवर्ड करोगे ही नहीं। आप खुद के हाथ में ही केस पकड़ के रखोगे तो आप कितना कर लोगे, आप क्या कर लोगे, आप क्या ही बिगाड़ लोगे उनका, तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। फिर वो और अपना भी कर्मा क्रिएट कर रहे हो आप, फिर आपसे भी बदला लेने के लिए वो आएंगे, फिर जो कर्मा आपने किया है वो भी आपको भोगना होगा। सो इसलिए रिलीज़ कीजिए, माफ़ कीजिए। मुश्किल ज़रूर है, बहुत मुश्किल है। एक इंसान बहुत गलत करता है हमारे साथ, तो उसको माफ़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही कार्मिक लूप से आप निकलते हैं। ठीक है। सो कार्मिक लूप क्या होता है, ये मैंने लाइव में समझाया था बहुत अच्छे से। एक केस आया था हमारे पास, और एक बाप और बेटे की केस थी वो, और कार्मिक लूप कैसे होता है और सोल कॉन्ट्रैक्ट उसमें कैसे होता है, वो मैंने समझाया था। मैं कोशिश करूँगी इसको शॉर्ट में डालने के लिए। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ इनको कार्मिक लेसन मिला है, जिसके चलते इनको समझ आई ये चीज़ें। अभी भी जो लोग पकड़ के बैठे हैं ना कि हम नहीं माफ़ करेंगे हमारे पार्टनर को, तो मत कीजिए ऐसा। फॉरवर्ड कीजिए केस को, डिवाइन को दीजिए। अब डिवाइन देखें उनके साथ क्या करना है। ठीक है। जब डिवाइन देखेंगे ना, तो सही से उनकी आंखें खुलेंगी, उनको समझ में आएगा कि आपके एफर्ट्स क्या थे और उन्होंने क्या खोया है। अदरवाइज़ आप कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो इंसान आपसे माफ़ी मांगने आएंगे ज़रूर अगर आप केस फॉरवर्ड कर देते हो। तो माफ़ कीजिए, रिलीज़ कीजिए और केस को फॉरवर्ड कीजिए डिवाइन को। ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइन देखेंगे। उसके बाद डिवाइन का डंडा जब पड़ता है तो आवाज़ नहीं होती बिल्कुल, लेकिन मार बहुत ज़ोरदार लगती है। ठीक है। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, जहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, मैंने बोला ना कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जहाँ इनको समझ में आ रहा है कि आपसे कनेक्ट करना है, और यही होता है डिवाइन टाइमिंग। जब दोनों लोग रेडी हो जाते हैं, या फिर एक रेडी हो जाता है बिल्कुल, जो भाग रहा था वो रेडी हो जाता है बिल्कुल कि अब कनेक्ट करना है, अब बात करना, ओपन अप होना है। क्यों? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गई है, चीज़ें डिवाइन ने समझा दी है। केमिस्ट्री की एनर्जी आपके पार्टनर की इंटेंशन में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो यूनिक है, कुछ ऐसा है जो कि यूनिक है, कुछ ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, और ये इंसान चाहते हैं इंटेंशनली कि फिर से वो केमिस्ट्री आपके साथ बिल्ड किया जाए जो पास्ट में थी आप लोगों की। ठीक है।
न्यू लव की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है इंसान, इसलिए आप ऐसे डिटैच्ड हुए हैं उनसे। पहले कभी आप ऐसे डिटैच नहीं हुए थे उनसे, या फिर आपके एफर्ट्स हमेशा रहते थे। इस बार इसलिए नहीं आपके एफर्ट्स, क्योंकि आपके लाइफ में कोई और इंसान है जिसके चलते आप उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, और इसलिए उनको नहीं पता है कि इस बार अगर वो आएंगे आपके पास तो आप किसको चूज़ करोगे, या फिर इनके साथ कहानी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या फिर क्या होगा, आपको खोएंगे, आपको पाएंगे, क्या है ये नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे खुल के बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, मतलब कुछ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या फिर सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है वो, ठीक है। अवेकनिंग, मैंने बोला ना कि कुछ है यहाँ जो कि इनकी बुद्धि खुल रही है, ठीक है। और ये कब होता है? जब डिवाइन का डंडा पड़ता है तब होता है ये ठीक है। जब हमें सबक, इसलिए हम कहते हैं ना कि जो भी हम अपने लाइफ में झेल रहे हैं वो कभी हमने ही किए हैं, इसलिए हम झेल रहे हैं। तो रिलीज़ कीजिए और इस लूप से आप कम से कम निकल जाइए, ताकि एक इंसान जो है उसकी आंखें खुले, ठीक है। स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ब्यूटीफुल, जहाँ पे ये इंसान, मैंने बोला ना स्टेबिलिटी मतलब ये चाहते हैं कि अब ये इंसान डिसाइड करें कि ये इनकी स्टेबिलिटी कहाँ है, ये कहाँ एक्शन इनको लेना चाहिए, इनके एफर्ट्स कहाँ होने चाहिए, लाइफ में इनके लिए क्या प्रायोरिटी है और कौन प्रायोरिटी है, ठीक है, किसको इंसान प्रायोरिटाइज करे, ये सब ये इंसान सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं आज, जहाँ पे इनकी इंटेंशन बहुत प्योर, पॉजिटिव और एक सोलफुली इनकी इंटेंशन है। मुझे ये लग रहा है एक सोल कॉन्शियसनेस वाली इंटेंशन है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी आज की, ठीक है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, वेट। Some messages please divine. Some messages please divine. One more time please. विल यू एक्सेप्ट द रियल मी? जो आपने देख लिया इनका चेहरा, क्या उसके बाद आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ये आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है। आई मिस यू की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे मिस कर रहे हैं इंसान आपको, ठीक है। आई विल हील ऑल योर पेन, इनको लग रहा है कि ये आएंगे तो आपके सारे दर्द जो इन्होंने दिए हैं उसको ये इंसान हील कर देंगे। आई होप आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, इनकी होप्स सारे ख़त्म हो गए, फिर भी मैंने बोला ना कि ये इंसान आएंगे और आपसे एक बार कम से कम बात करेंगे। आई विल वेट फॉर यू, ये इंसान वेट करेंगे आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, आपको ये इंसान रात दिन सोच रहे हैं, सुबह शाम सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू की एनर्जी है। देखिए कितनी सुंदर एनर्जी है, जहाँ पे उनको समझ में आ रहा है कि आपके बिना ज़िंदगी नहीं है, ठीक है, जो है तो भी खुशियाँ नहीं हैं, ऐसी एनर्जी है, ब्यूटीफुल, वाओ। सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर, कुछ लोग हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, जिस तरह से आपको ट्रीट किया उन्होंने, तो इनको भी गिल्टी फील हो रही है उस बात की, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, जब आपको ये समझाएं, जब आपसे ये बात करें तो फिर ये इनको ऐसा लग रहा है कि काश आप इनको समझो, जब ये समझाएं आपको कि क्या किया उन्होंने, क्यों किया उन्होंने, या फिर गलती हो गई, या फिर जो भी हुआ। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू, आपके साथ दुनिया बहुत सुंदर लगती है, ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू, कोई भी आप जैसा नहीं है, तुम सा नहीं देखा वाली एनर्जी यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड इनसाइड आउट, आप अंदर से बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये कहना चाहते हैं। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, जब सॉन्ग सुनते हैं तो इनको आपकी याद आती है, सारे सॉन्ग्स इनको आपकी याद दिलाते हैं, ये इंसान ये कहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल, यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी, तो ये इंसान ये बोलना चाहते हैं कि आप इनके साथ नहीं हैं और ये जितना हो सके उतना अकेले रहते हैं, ये किसी और के साथ नहीं रहते हैं, इनका कहना ये है। अगर रहते भी हैं तो भी अकेले रहते हैं, इनका कहना ये है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि अकेलेपन में बहुत कुछ रियलाइज़ करना, डिवाइन से कनेक्ट करना, डिवाइन पे इनको बहुत कुछ गाइड कर रहे होंगे, इनके पास बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आ रहे होंगे, आई ओपनिंग वीडियो हम कहते हैं ना, वैसे कुछ वीडियोज़ आ रहे होंगे जहाँ कुछ ना कुछ इनको रियलाइज़ हुआ है, समझ में आया है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत सुंदर एनर्जी है आज की। सो लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई एम रेडी टू रिसीव द डिवाइन लव फ्रॉम माई पर्सन,
क्लेम कीजिए इस एनर्जी को जितना ज़्यादा हो सके, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, रात में सोने के टाइम पे पॉजिटिव होकर सोइए ताकि चीज़ें ये जल्दी जल्दी अट्रैक्ट कर पाओ आप लोग, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मुझे मोटिवेट करे ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। सो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपनों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं या बार बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।